हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। परसों शुक्रवार की सुबह मुझे बिजली से बहुत तेज करंट लग गया था। 2 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद आज बहुत हिम्मत करके मैंने कलम उठाई है। मुझे सीधे हाथ में ही करंट लगा था, जिसकी वजह से पेन पकड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बहुत तेज दर्द हो रहा है और बार बार हाथ सुन पड़ जा रहा है। परसों अगर मैं बताऊं तो करंट लगने के बाद मेरा शरीर ऐसे हो गया था जैसे पैरालाइज हो गया हो। और मैं पड़ी पड़ी बिस्तर पर पूरे दिन यही सोचती रही, अगर मैं सही नहीं हुई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि मेरे घर पर मेरे अलावा कोई काम करने वाला नहीं है। और मेरे बच्चे भी अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो अपने आप खाना बना सके या फिर घर का कोई भी काम कर सके। अभी मेरे बच्चे काफी छोटे हैं। मैं कई बार मेरे साथ ऐसे हादसे हुए हैं, मैं कई बार मौत के मुंह से वापस आई हूँ। और हकीकत बताऊं तो जब उन सब के बारे में सोचती हूँ तो अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं अब एग्जाम नहीं दूंगी इस साल। क्योंकि मैंने जब इतने साल बीच में गैप कर दिया तो अब 1 साल और एग्जाम नहीं दूंगी तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर ख्याल आया, अगर मैं इस साल भी हार मान लूंगी तो फिर 1 साल काफी लंबा चला जाएगा। 1 साल और कम हो जाएगा। मुझे हार नहीं माननी है। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर मैं आज मेहनत कर लूंगी तो अपने बच्चों का मैं कल भविष्य सुरक्षित कर सकती हूँ। और मेरे पास अपनी पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता या फिर तरीका नहीं है जिससे मैं अपने आज के हालात बदल सकूं। और मेरे पढ़ाई करने का एक दूसरा कारण ये भी है कि मेरे आसपास के जितने भी अपने कह लो या फिर जो भी रिश्तेदार नातेदार थे, उन्होंने अपना अपना मतलब निकालने के बाद में दूरियां बनानी शुरू कर दी। और अब उम्र के इस पड़ाव पे इतना तो समझ में आने लग गया है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन बुरा है। जब हम सही को सही और गलत को गलत कहने लग जाते हैं तो सबकी आंखों में खटकने लगते हैं। और सबसे पहले आपसे दूरी वही बनाते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं। क्योंकि हम उनकी नजर में जब तक ही अच्छे रहते हैं जब तक वो हम उनके साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि वो चाहते हैं। इसलिए मैंने सोच लिया है, अब चाहे जो भी हो, मेरे पास अभी 7 साल है कंपटीशन एग्जाम के लिए। इन 7 सालों में मुझे एक जॉब के लिए सिलेक्शन लेना ही है, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। एक जॉब अपने लिए मुझे लेनी ही है। अभी मेरे पास किताबें नहीं हैं, क्योंकि पहले मैंने बैंक एग्जाम की तैयारी करी थी और अब मैं स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। इसलिए मैं सिर्फ अभी मैथ की ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी के सब्जेक्ट जितने भी हैं उनकी मैं यूट्यूब से या फिर और जो अदर सोर्सेज हैं उनसे तैयारी करूंगी। अभी मैं बुक नहीं ले पाऊंगी। शायद अभी ईश्वर के यहाँ भी मेरी परीक्षाएं अभी बाकी हैं, इसलिए इम्तिहान पे इम्तिहान ले रहे हैं।